मैं आज संबलपुर आने वाला था, लेकिन क्योंकि अब संगठन में चारों ओर से कई दायित्व एक साथ पूरे करने हैं, इसलिए आज चाहता हुआ भी संबलपुर नहीं आ पाया। भाई जयदीप जी को भेजा है वहाँ पर, और भाई जयदीप जी अपने मुख्य केंद्र प्रभारी के रूप में इस अनुष्ठान में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और अपने केंद्रीय प्रभारी के रूप में भाई सुधांशु जी और अपने राज्य के सभी वरिष्ठ आचार्य सुदर्शन जी, आदरणीय श्री यदुनाथ जी, राधा माधव जी और अक्रूर जी, नयन रंजन जी और हमारी सभी बहनें गिरिजा, स्नेह, साधना और हमारे मनोहर जो हमारे सेवाव्रती भाई हैं, सबको और आप सब जो एक एक ज़िले से यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं सबको अपनी आंखों के सामने देख सकता हूँ। मंच से लेकर के, आगे से लेकर के और पीछे तक जितने भी बहनें, जितने भी भाई, जितने भी बुजुर्ग, हमारे जवान, युवा भारत के इस संकल्प के साथ में जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता, तो आप ये महसूस मत करना कि मैं आपके बीच में नहीं हूँ। स्थान की दूरी हो सकती है, लेकिन संबंध की दूरी नहीं है, आत्मा की दूरी नहीं है, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये कोई दूरी है ही नहीं। ये दूरियां तो हमको अज्ञान के कारण से दिखाई देती है। समष्टि में तो एक ही ब्रह्म तत्व है, एक ही परमात्मा तत्व है, एक ही सत्य सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहा है। तो मैं आप सब भाई बहन जो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धापूर्वक एक एक ज़िले से यहाँ आए हैं और अनन्य निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ इस योग सेवा से, मानव सेवा और राष्ट्र सेवा के कार्य में पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। आप सबकी इस योग निष्ठा को, सेवा निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, धर्म निष्ठा को मैं स्वयं हृदय से प्रणाम करता हूँ, और आप सब भाई बहनों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो भाई बहनों, आज अब क्योंकि भाई जयदीप जी ने और अन्य वरिष्ठों ने आपको जिसके लिए ये बैठक आमंत्रित की गई है वो सारे विषय रख दिए हैं। बैठक के 3 मुख्य विषय हैं। एक तो प्रथम चरण की तैयारी करना, जिससे कि हमारा दूसरी चरण का कार्य जो 1 मार्च से शुरू होना है, वह कार्य हमारा परिणाम तक पहुँचे, और तीसरे चरण का कार्य 24 मार्च से होना है। अभी अपने 2 बड़े लक्ष्य हैं। एक तो योग महोत्सव, और योग महोत्सव में करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग भाग लेंगे, और अभी तक जितने भी योग के शिविर और सभाएं हुए, उन सब के पास जब आप घर घर जाकर के निमंत्रण देंगे, और नए भी आएंगे, मैं कम से कम बोल रहा हूँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो जब आप घर घर जाएंगे डोर टू डोर कैंपेन में, और उस समय लोगों का मोबाइल लेकर के उससे मिस कॉल करेंगे, तो मुझे लगता है कम से कम 20 करोड़ लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। आदरणीय मोदी जी ने तो कहा है कि हमारे कार्यकर्ता 10 करोड़ घरों तक जाएंगे। मैंने लक्ष्य रखा है कि हमारे कार्यकर्ता 20 करोड़ घरों तक जाएंगे, योग को भी शिखर पर लेकर के आएंगे, और इस बार सत्ता और व्यवस्था को भी बदलेंगे, और इसमें आपको एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। भाई बहनों, पहले चरण में सभी को एक एक
ज़िले में, एक एक तहसील में जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का काम करना है, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक ज़िले में 500, एक तहसील में 100 कार्यकर्ताओं को तैयार करना, कार्यालय प्रभारी की नियुक्ति करना और फिर नियमित दानदाताओं की सूची बनाना और कार्यालय प्रभारी की जो 15 दायित्व उनको प्रामाणिकता से निभाना। फिर एक पहले चरण का काम पूरा हो गया तो दूसरे तीसरे चरण का काम तो बहुत आसान हो जाएगा। दूसरे चरण के कार्य में 1 मार्च से अपने को डोर टू डोर कैंपेन करना है। मैं स्वयं इसकी शुरुआत करूंगा। आप लोगों को भी इस अनुष्ठान में उसी तरह से जाना है। मैं बस आपसे एक छोटी सी बात ये कह देना चाहता हूँ कि इस बार संगठन को पूरी ताकत दे रहे हैं ऊपर से, नीचे से आपको ताकत देनी है। एक एक जिले को 25 से 50 हज़ार रुपये का सेवा सहयोग, फिर हर एक ज़िले को एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक एक प्रिंटर, एक एक मोबाइल जो कार्यालय में काम आएगा। पहले जो जिला प्रभारियों को दिया हुआ है वो तो अलग है, फिर इसके अतिरिक्त जो भी सेवा में लगे होंगे उनके लिए व्यवस्था बताई गई है आपको कि सेवा सहयोग को किस किस मद में खर्च करना है। एक एक ज़िले को एक एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक एक प्रिंटर, एक एक मोबाइल, फिर कार्यालय की व्यवस्था, कार्यालय प्रभारी जो कि वरिष्ठ नागरिकों का शिविर लगा करके आपको उसमें से लेना, और बहुत से कार्यकर्ता अपने पहले से उनमें से भी सेवा दे सकेंगे। एक नहीं तो 2-3 मिलकर के संयुक्त रूप से इस सेवा को दे सकेंगे। फिर एक एक ज़िले में 1,000 झोला, 1,000 टी शर्ट और कम से कम 10,000 झंडे और जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी 1-2 हज़ार ये बैच। 1 मार्च से जब ये घर घर जाकर के डोर टू डोर कैंपेन का काम करना है और लोगों से पूछ करके कि आपको इतराज़ ना हो, तो भारत के सम्मान और स्वाभिमान का ये प्रतीक, जिसमें ये जो पीला रंग है ये शुभ का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है, और लाल रंग हमारी संस्कृति का प्रतीक है। लाल और पीले रंग का भारत स्वाभिमान का झंडा, उसमें ओंकार बीच में लिखा हुआ है। बोला आप चाहें तो हम आपके घर के ऊपर ये लगा सकते हैं। तो मार्च महीने में जब ये काम शुरू हो तो पूरे आसमान में, पूरे हिंदुस्तान में ऊपर भारत स्वाभिमान का झंडा और नीचे झोला, बैच या अंग वस्त्र, टी शर्ट आदि पहने हुए कार्यकर्ता जमीन पर, आसमान में, पूरे हिंदुस्तान में भारत स्वाभिमान ही भारत स्वाभिमान नजर आएगा। ऐसा नज़ारा आपको